अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और आपके वालिदैन को खुशहाल और सलामत रखे। दोस्तों, अजमेर शरीफ के बारे में आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लाने वाला हूं जिसके अंदर उन्होंने मारूफ साहब ने एक वीडियो के अंदर उन वहां के किसी खादिम का जब इंटरव्यू लिया गया तो उनके अंदर मुस्तफ़ा जान रहमत सलाम पढ़ने से क्यों रोका जाता है, उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई और क्या उन्होंने जवाब दिया है। तो आला हज़रत से वो मोहब्बत करते हैं या नफरत करते हैं, उस वीडियो को दिखाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखिए साइड विंडो में लगी वो अजमेर शरीफ के बारे में उस खादिम ने क्या जवाब दिया है और क्या उस मुस्तफ़ा जाने रहमत के सलाम पढ़ने से मना करने पर क्या जवाब दिया, वो वीडियो देखिए। मौजूद सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं हाज़िर हूँ ख्वाजा ख्वाजगा हिंद के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर। हज़रत से मुलाकात हुई, खिदमत गुज़ार हैं यहाँ के और उनकी यहाँ पर बैठते हैं सैयद असद हुसैन काज़मी चिश्ती माशाअल्लाह। तो एक सवाल था मेरे जहन में हज़रत, काफ़ी दिन से मेरे जहन में ये सवाल था कि एक यहाँ पर जो एक बार थोड़ा झगड़ा फसाद हुआ था मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम को लेकर के, और वो उसकी असल वजह क्या रही कि किससे ये सलाम नहीं पढ़ा जाएगा और पढ़ा या नहीं पढ़ा जाएगा, या ये बात थी, या इसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा था जो बवाल हुआ था। लोगों ने ये कहा कि वहाँ पर सलात व सलाम पढ़ा गया, आला हज़रत का लिखा हुआ है, इसलिए उनसे बुग़्ज़ व हसद रखते हैं ये लोग अजमेर शरीफ वाले। हाँ, ये बात अवाम में, मैं ये चाहता हूँ जो सच्चाई क्या है वो मेरे चैनल के ज़रिए जाए। हाँ, हिंदुस्तान भर में, हिंदुस्तान से बाहर भी, जहाँ भी ख्वाजा ख्वाजगा हुज़ूर गरीब नवाज़ को मानने वाले, जानने वाले या आला हज़रत को जानने मानने वाले हैं, तो उन लोगों के जहन में जो नेगेटिविटी है कि यहाँ के लोग आला हज़रत वालों को, बरेली वालों से बुग़्ज़ रखते हैं, आला हज़रत से बुग़्ज़ रखते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम नहीं पढ़ने दिया गया, क्यों नहीं पढ़ने दिया गया, यही बात थी या कोई और बात थी जो झगड़ा हुआ था? झगड़े की कोई ज़्यादा बड़ी वजह नहीं है। एक छोटी सी मतलब यहाँ क्या है, जो भी सलाम और जो भी जो है नारे जो लगाए जाते हैं वो जो है गई नवाज़ के जो जद के या गई नवाज़ के नाम के लगाए जाते हैं, या गौस अल मदद या अली नारे हैदरी या नारे तकबीर लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, इस टाइप के नारे यहाँ शुरू से ही लगे आ रहे हैं। और यहाँ जो है हज़ारों पीर खाने के लोग आते हैं, यहाँ पर सज्जादगान आते हैं, तो उनके नारे यहाँ नहीं लगते हैं। शुरू से यहाँ का रिवाज है, यहाँ का डिसिप्लिन जो कह लीजिए, एक सिस्टम कह लीजिए, वो कह लीजिए, हर जगह का अपना अपना एक कस्टम होता है, तो यहाँ का जो है वो है। और जो सलाम जो या नबी सलाम अलैह का है, वो यहाँ शुरू से ही कदीमी जो है रिवायत है कि यहाँ हो रहा है, तो उसी सलाम को जो है इम्पोर्टेंस देके हुए दूसरे सलाम पे तरजीह नहीं दी जा रही है। पर यह है कि अगर जो है इंसान को पढ़ना है तो अपने मन में जो है सलाम भेजना है तो अपने मन में पढ़ ले, या जो है वो है, मगर ये एक मन में पढ़ सकते, गैदरिंग करके जो है नहीं पढ़ा जाता है। और जो है यहाँ कोई भी जो है, ये सबसे बड़ा सुन्नियों का मरकज़ है अजमेर शरीफ, और जो है यहाँ जो सुन्नियत का ही पैगाम जाता है। और जो है आला हज़रत ने वो भी बहुत जो है बड़े वली अल्लाह हैं और जो है आलिम दीन है, तो उन्होंने भी काफ़ी काम किया है, तो उनकी भी इज़्ज़त और आबरू की जाती है यहाँ पर। वो भी तो आया करते होंगे यहाँ पे? बेशक वो सरकार की बारगाह में आया करते थे, और आन के आज भी उनके खानवादे के लोग यहाँ आते हैं और हमारे ज़रिए सरकार की बारगाह में अपनी हाज़िरी जो है पेश करते हैं, दर्ज करते हैं, और उर्स शरीफ में भी आते हैं। और जो है उनके सिलसिले के, उनके ख़ानदान के और तमाम उनके जो चाहने वाले सब लोग, आशिकीन उनके, सब लोग यहाँ मानने वाले सब लोग आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ कोई, यहाँ हमारा वो नहीं है क्या उनसे बुक्स का और किना का, हमारा तो सब मोहब्बत का ही पैगाम है, गई नवाज़ का जो पैगाम है। और जो है इतना बड़ा सरकार का मरकज़ है ये, गई नवाज़ की आस्थाना है, खानका है सरकार की। असद भाई, आपका कहना है, आपके कहने का मतलब है बहुत सारे पीर खाने हैं, लोग पीर मुरीद हैं, बहुत से पीर हैं ऐसे जो अपने अपने पीर का अगर नारा यहाँ पर आकर के किसी ने कोई लगाएगा तो वो सारे अपने अपने लगाए लगेंगे। ठीक है ना? तो जिस तरह से वो मसलक आला हज़रत जिंदाबाद जो उन्होंने लगाया था, ये बात आपकी बात मेरी बिल्कुल समझ आ गई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हज़रत, बिल्कुल सही बात है ये। हाँ, नहीं होना चाहिए ऐसा। और क्या ज़रूरत है मसलक आला हज़रत नारा लगाने की? यहाँ पर भी नहीं मसलक तो वैसे इमाम हनफी मसलक है हमारा, इमाम आज़म अबू हनीफा का मसलक है, लेकिन मसलक आला हज़रत इसलिए कहा जाता है कि आला हज़रत उसी मसलक को, आला हज़रत ने भी उसी मसलक को आगे बढ़ाया। ये बात समझ में आ गई, लेकिन फिर भी ठीक नहीं है, मसलक आला हज़रत मत लगाओ, गरीब नवाज़ लगाओ, लब्बैक या रसूलुल्लाह आपने कहा ना, ये ऊपर के बुजुर्गों के नारे लगाए जाते हैं, तो वो जो है वो लगाओ, वो लगाए जाते हैं। लेकिन असद भाई, मेरी एक इस बात का आप जवाब दे दीजिए, आपने कहा या नबी सलाम अलैका, किसकी शान में पढ़ा गया सलाम? ये हुजूर की शान में पढ़ा गया है बेशक। और मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, वो भी पढ़ा गया है, मुस्तफ़ा हुजूर की ही शान, सब सारे सलाम जो है हुजूर की शान में ही पढ़े जाते हैं। मगर जो है जो यहाँ का जो कदीमी जो रिवाज है,
हम उसी को जो है फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अब ऐसा है कि कोई जो है अपना सलाम लेके आके यहाँ पढ़ना चालू कर देगा, तो वो जो है यहाँ के जो सलाम के तरीके हैं वो यहाँ ही पढ़े जाते हैं। कोई बाहर के सलाम या कोई बाहर के जो है चीज़ें जो है यहाँ नहीं होती। जो हमारे बुज़ुर्गों की कदीमी लिखी गई है वही चीज़ें यहाँ पर जो है छठी शरीफ में भी होती हैं, वही सब चीज़ें रिवायत जो है उर्स की प्रोग्राम में भी हो, चाहे आम दिन के प्रोग्राम हो, तो उनमें यहीं के सलाम पढ़े जाते हैं। कोई भी बाहर के या कहीं किसी दूसरे के लिखे हुए सलाम को यहाँ तरजीह नहीं दी जाती, क्योंकि ये सरकार की बारगाह है और सरकार का ही यहाँ जो है फैज़ जारी है। तो यहाँ के लोगों के जो लिखे हुए होते हैं सलाम वही यहाँ जो है लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। तो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से यहाँ कदीमी जो है मतलब आज से नहीं, काफ़ी ज़माने से यहाँ शुरू से बुज़ुर्गों यहाँ हमारे बुज़ुर्ग पढ़ते आ रहे हैं, तो उसी पे जो है वो पढ़ा आ रहे हैं और उनका इत्तेफाक भी रहा है। अब यह है कि आपको पढ़ना है तो आप मन में पढ़ लीजिए, या जो है यहाँ हमारे आसपास की जो है मस्जिदें हैं वहाँ पर यहाँ पढ़ा जाता है मुस्तफ़ा जाने पर, हमारे कोई रोक टोक नहीं है। सिर्फ दरबार गई नमाज को छोड़ के बाकी यहाँ पढ़िए आप, क्योंकि यहाँ जो है कोई हर मसलक के हर फ़िरके के लोग यहाँ आते हैं, तो इसके हिसाब से जो है हमने पाबंदी रख रखी है कि सिर्फ एक ही सलाम होगा, नहीं तो हर मसलक वाले, हर अपने फ़िरके वाले, हर जो भी हैं, जैसे हर अकायद के लोग आते हैं यहाँ पर, तो हर अकायद का अपने अपने सलाम या किस टाइप से वो अपनी हाज़िरी या किस टाइप से वो अपना अक़ीदा बताएंगे। तो इसलिए हमें वो यहाँ पर जो है अक़ीदा जो है गई नमाज का वो कायम व दायम रखना है, इसलिए हम दूसरे उसमें जो है इंटरफेरेंस नहीं करते। बहुत शुक्रिया असद भाई, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात मैं पहले ही कह चुका है इस बात को। मैं जब ये बवाल हुआ था तो मैंने कहा था कि क्या ज़रूरत थी मसनद आला हज़रत लगाने की, वहाँ पर क्या ज़रूरत थी। वो बात इस चीज़ से मैं ख़िलाफ़ था। दरगाह से बाहर निकलते ही जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर लगाए जाते हैं और वहाँ लेकिन भी लगाए जाते हैं, ना उसके तो मैं ख़िलाफ़ था, लेकिन मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मुस्तफ़ा जानी रहमत पे लाखों सलाम तो हुजूर की शान में लिखा गया, भली आला हज़रत ने लिखा है। वो तो लिखा है, बेशक लिखा गया है, मगर जो है जो दरबार के जो रूल्स के हिसाब से जो है वो दरबार में पढ़ना जो है, चले कोई बात नहीं। जो देखिए जिस चीज़ से इख्तलाफ पैदा हो तो वो कौम को नहीं करना चाहिए उस चीज़ को, और समझ लें कोई इस तरह हजरत का कहना है कि हमारे यहाँ कोई पाबंदी नहीं है क्या भाई आप अपने को पढ़ना है, आप दिल में पढ़ें। जो है जैसे जो यहाँ का रूल्स है, तो जब दरबार में आए तो दरबार का अदब को ख्याल रखें। और जिस चीज़ से इंतशार पैदा हो रहा हो उस जज्बात से उसको तो वैसे नहीं करना चाहिए। मैंने ये भी देखा कि वो लोग इंतशार नहीं है या कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये चीज़ को सलाम को लेकर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सिर्फ यह है कि यहाँ की जो है अगर आप किसी भी बारगाह में जा रहे हैं तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें तो वो बेहतर रहेगा। ये अदब का भी मकाम होता है, तो और जो है बुज़ुर्गों की तालीम भी यही है कि जहाँ जा रहे हैं उनके हिसाब से जो है वहाँ पढ़ा जाए, मतलब उनके हिसाब से चला जाए। मतलब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये वीडियो बनाने का एक मकसद था, बहुत से लोगों के जहन में ये बात थी, मेरे ही जहन में ये बात थी, क्या रहा, और मुझे आज मौका भी मिल गया हज़रत से पूछने का कि क्या वजह थी। वजह आप तक पहुँच गई है, मैसेज आप तक ये पैगाम पहुँच गया है, क्या बात थी, वो जो बवाल हुआ था और किस वजह से ये हुआ था। और जो गलत है तो गलत है, गलत का मतलब अगर किसी चीज़ का पर इख्तलाफ है तो फिर इख्तलाफी चीज़ों को नहीं करना चाहिए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक दीन की सही समझ अता फ़रमाए, बुज़ुर्गों से सच्ची पक्की अक़ीदत मोहब्बत अता फ़रमाए, अल्लाह पाक दीन की सही समझ अता फ़रमाए, पंजगाना सही नमाज़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।